ठीक है, चलो, थैंक यू। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है सेशन की। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि जेई की एग्जाम होती क्या है। तो जेई की एग्जाम होती है कि भाई आपका 11th और 12th का कंबाइंड सिलेबस जो एनसीईआरटी ने डिफाइन किया हुआ है, वो कंबाइंड सिलेबस आपका पूरा का पूरा आपको पूछा जाता है 3 घंटे के पेपर में। अब 3 घंटे के पेपर में आपको करना क्या है? 3 घंटे के पेपर में आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इसका मतलब क्या हो गया? हर क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज आपको 2.5 मिनट मिलते हैं, 2.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। अब 2.5 मिनट्स पर क्वेश्चन जब आपको मिलता है तो इसका अप्रोच कैसे होता है? कोई भी क्वेश्चन आप जैसे ही आप देखोगे, उसको सबसे पहले आपको करना होता है कि भाई मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं उसके आंसर ऑप्शंस पढ़ूंगा, उसके आंसर ऑप्शंस पढ़ने के बाद मेरा नेक्स्ट चीज हो जाता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, कि मुझे चमकना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, कौन से चैप्टर से है, उसके बाद इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और जब आयुष्मान और वेदिका, जब आप बोल रहे हो कि आपको क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत आती है, तो मेरे ख्याल से यही चीज होती है कि भाई आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हो, क्वेश्चन चमकता नहीं है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। और जैसे ही ये चीज हो जाती है कि क्वेश्चन चमकता नहीं है, इसका मतलब है हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की लालच में चले जाते हैं, और यहां पर अपना बहुत सारा टाइम टेस्ट के वक्त वेस्ट हो जाता है। तो सेम चीज को किस तरह सर से डील करना होता है, यही होता है ना आयुष्मान? सर ऐसे ही होता है, बट वो क्या होता है कि ना, मतलब मेरे साथ ऐसा कि जैसे आपने सेम क्वेश्चन मेरे को अगर पेपर में दे दिया ना, तो मैं उसका लैंग्वेज ही पलट दूंगा। मतलब हड़बड़ी में मेरा वो क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ और होगा और हाँ, मैं उसे समझ कुछ और लूंगा। करेक्ट। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तब आपने विशाल, आप हैंड रेज कर रहे हो, मैं आता हूं आपके पास। जैसे ही आप ये क्वेश्चन या कोई भी चीज प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करते हैं, हमारे स्टेप्स कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करने के क्या होते हैं? हम लेक्चर के बाद तुरंत उसकी असाइनमेंट करने बैठ जाते हैं। जनरली ये होता नहीं है, हम लोग असाइनमेंट बहुत बाद में चालू करते हैं, सेम डे असाइनमेंट चालू करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि उतनी कंसिस्टेंसी हम नहीं लेके आते। तो इसमें होता यह है कि भाई जैसे ही हमने क्वेश्चन अप्रोच किया, हमने जैसे असाइनमेंट कंप्लीट की, हमें लगता है कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया अगर उस असाइनमेंट में सारे क्वेश्चंस बन गए। बट असाइनमेंट करना और टेस्ट का माहौल करना, जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है, और ये हर बच्चे के साथ होता है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द बच्चों के साथ होता है, एक आध दो टॉपर जो गॉड गिफ्टेड है उनके साथ नहीं होता है, लेकिन बाकी बहुत सारे बच्चों के साथ, मेजोरिटी ऑफ द बच्चों के साथ सेम चीज होती है। तो इस चीज को कैसे टैकल करना चाहिए, इस चीज को कैसे डील करना चाहिए? यहां पर हमने एक गैप रख दिया है। हमने क्या गैप रखा है? हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया बिना टेस्ट के माहौल के। अब बिना टेस्ट के माहौल के प्रैक्टिस कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जिस दिन टेस्ट आएगी, और जनरली ऐसा होता है कि जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मैंने देखी है पूरे अपने पूरे करियर में, बहुत ही ज्यादा अच्छी अगर इंस्टीट्यूट होगी तो 15 दिन में एक बार पेपर होगा तुम्हारा, वरना ज्यादातर सभी इंस्टीट्यूट महीने में एक बार टेस्ट लेते हैं। और महीने में एक बार टेस्ट लेने के बाद होता यह है कि टेस्ट में जब अपनी परफॉर्मेंस खत्म होती है, तो अपना सिलेबस इतना आगे जा चुका होता है कि हमें वक्त नहीं मिलता है कि हम उस चीजों को ठीक करें, जो चीजें हमारी वीक एरियाज हैं, जो हमारे कंसर्न एरियाज हैं। इस पूरे प्रोसेस में मैंने जब भी हमने बच्चों से बात की है, पिछले 5 महीनों से हमने बच्चों से बात करना शुरू किया है, 2 साल से हम ये प्रोडक्ट बना रहे थे, और वो प्रोडक्ट बनाते वक्त भी हमारे जो खुद के बच्चे थे, उनसे हमने ये सारी चीजें समझ के लिए कि आपके सामने प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं। तो ये जो स्पीड वाला प्रॉब्लम है, कि स्पीड और एक्यूरेसी, ये दोनों चीजें साथ में आनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बहुत शांति से, तुम घाई क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें स्पीड बढ़ानी है, 2.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। लेकिन अगर तुम स्पीड बढ़ाने जाते हो, तो जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारी एक्यूरेसी गिर जाती है। ये दोनों चीजें कैसे डील करनी है, इसका भी हमने एक सोल्यूशन बनाया हुआ है। दूसरा एरिया जो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाता है, और वो होता है बैकलॉग। बैकलॉग क्यों होता है? सेम रीजन, कि भाई टेस्ट 1 महीने बाद है, हमको पता ही नहीं है कि हमने ये टॉपिक जो असाइनमेंट के तौर पे किया हुआ है, वो टेस्ट के माहौल में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। जैसे ही हम टेस्ट के माहौल में उसको देते हैं, तो हमको पता चलता है कि यार हमको लग रहा था कि हमने टॉपिक ठीक से किया हुआ है, लेकिन इसको जितने कम स्टेप में, क्योंकि हर क्वेश्चन देखो, जेई का पेपर जब बनता है, तो वो बनता इसी एटीट्यूड से है कि अगर सही अप्रोच लगाया, तो क्वेश्चन 2.5 मिनट में सॉल्व हो जाता है। 4 या 5 स्टेप में मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए होते हैं। इसी अप्रोच से कुछ 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होंगे, वरना सारे क्वेश्चंस या 4 या 5-6 स्टेप्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। ये जनरल आइडिया होती है जब भी कोई पेपर सेटर पेपर सेट करता है। लेकिन हमेशा उस वक्त यही क्वेश्चन रहता है कि भाई ये बच्चे को सही चीज क्लिक होनी चाहिए। अब ये क्लिक कैसे होती है?
क्वेश्चंस में करेक्ट कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने से। तुम्हारा जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा अगर तुम सही कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड्स कैसे जगह पे बैठने चाहिए। तो ये दोनों चीजें, स्पीड और बैकलॉग, ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है। हर प्रिपरेशन में ये चीज प्रॉब्लम आती है, इसका भी सोल्यूशन है और इसको कैसे अप्रोच करना है वो भी बताऊंगा। दूसरी चीज, जब हम पढ़ते हैं तभी भी हम एक फ्लॉ करते हैं। हम क्या फ्लॉ करते हैं? लेक्चर खत्म होने के बाद हम फॉर्मूलाज पढ़ने बैठ जाते हैं। फॉर्मूला पढ़ते वक्त हम क्या करते हैं? हम सारे फॉर्मूलाज एक साथ पढ़ लेते हैं और फिर उसकी एक्सरसाइज उठाते हैं, उसकी असाइनमेंट उठाते हैं। इसमें गैप ये रह जाता है कि जब आप असाइनमेंट उठाते हो आपको नहीं पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा वो फॉर्मूला सही तरीके से मुझे समझा है, मैंने उस फॉर्मूला को सही तरीके से अप्लाई किया है। तो ये एक और चीज हो जाती है कि जो आपके पेन पॉइंट्स और पेन एरियाज आते हैं। तो इन सब चीजों पे हमने धीरे धीरे करके एक एक टूल्स बनाए हैं और ये सारे टूल्स इतने सुंदर बन गए, इनका नाम भी हमने इस तरह से रखा हुआ है कि हम इसको टूल्स नहीं बुलाते, हम इसको कोई और नाम नहीं बुलाते, हम इसको दोस्त बुलाते हैं। दोस्त क्यों बुलाते हैं? क्योंकि जैसे अभी तुमने दिल खोलकर मेरे से बात की, बहुत डिफिकल्ट हो जाता होता है कि इस तरीके से दिल खोलकर बात करना किसी फैकल्टी के साथ, क्योंकि हम हमेशा इसी टेंशन में रहते हैं कि फैकल्टी हमें जज कर रही होगी। तो इस सब चीजों से डील करने के लिए we've created all the friends that are there with you, और इन फ्रेंड्स का रोल एक ही है, तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम बताएंगे। अगर वो हमारे टूल द्वारा नहीं पता चलता है तो हमने इसमें चाणक्य दोस्त भी डाला हुआ है। चाणक्य दोस्त इज अ फैकल्टी असिस्टेंस, कि जब भी आपको जो टूल्स है वो यूज करके आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप सीधा फैकल्टी से बात कर सकते हो। बात कैसे करना है वो भी मैं दिखाऊंगा। डायरेक्ट कनेक्ट होता है और हर प्रॉब्लम का पर्सनल सोल्यूशन होता है। ऐसा नहीं कि हमने कोई वीडियो चिपका के डाल दिया। वीडियो डालते हैं, लेक्चर के वीडियोस जो होते हैं, कंटेंट के वीडियोस होते हैं, वो होते हैं, लेकिन हमने जो सोल्यूशन दिया हुआ होता है वो हमेशा एक पर्सनलाइज्ड सोल्यूशन होता है, कस्टमाइज्ड होता है, बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बच्चे की स्पीड के हिसाब से, बच्चे के प्रॉब्लम के हिसाब से। तो ये सारी चीजें जब हम समझने बैठेंगे तो इन चीजों को कैसे डील करना है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अस्मिता फिर उसके बाद जरा सा 2 सेकंड के लिए वॉइस टेस्ट करेंगे, फिर आप फ्री हो जाओगे। मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस यस। साउंड विजिबल है? यस यस यस। ठीक है। सो मैं ये स्क्रीन शेयर करने वाला हूं अपना, और ये स्क्रीन के साथ साथ हम चीज़ों को आगे लेके जाते हैं कि भाई आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। सो जो हमने सबसे पहले बात की कि हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, उससे पहले जब मैंने ये स्टडी मटेरियल दोस्त अगर खोल ही लिया है, तो शुभम तुम्हारे लिए एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे सारे फ्लो ऑफ चैप्टर्स प्रॉपर तरीके से दिए हुए हैं। हर टॉपिक को, मतलब हर चैप्टर को हमने टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, जो यहाँ पर ये टॉपिक्स दिख रहे हैं 1 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। हर टॉपिक के अंदर कुछ सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमने सब कॉन्सेप्ट लेवल तक सब चीजें ब्रेक कर दी हैं। तो जब तुम अगर सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो तो ये सेल्फ स्टडी में ये पूरा का पूरा फ्लो तुम्हारे लिए बहुत आसान रहेगा। तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि तुम्हें रोज क्या करना है, कैसे करना है और इसकी पढ़ाई कैसे कवर करनी है। ये एक पार्ट हो गया। अब इसमें स्टडी मटेरियल हमारा डिजाइन किस तरह से होता है, हर जगह पे स्टडी मटेरियल लिंक्ड है। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अल्टीमेटली ये पार्ट खोलेगा कि जब भी आपका कोई प्रॉब्लम होगा किसी कॉन्सेप्ट से लेके, तो ये वाला एरिया खुलता है जिसमें हमने वीडियोस डाले हुए हैं। वीडियोस कैसे दिए हुए हैं, कोई टाइम पास वाले वीडियोस नहीं है, कोई बकवास नहीं है, कोई इसमें तामझाम नहीं है, कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है कि कोई फैकल्टी अपनी पढ़ाई कर रहा है या टाइम पास कर रहा है जिससे आपका प्रोडक्टिव समय बर्बाद हो जाए। ना ही इसमें कोई हमने ग्राफिक्स डाले हुए हैं कि आप ग्राफिक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ और पढ़ाई पे ध्यान ना दो। ये बहुत सिंपल वीडियोस बने हुए हैं। 90% वीडियोस में तो फैकल्टी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाती है, कुछ वीडियोस में दिखाती है जहाँ पे उनको इम्पैक्ट देना है। तो वो इम्पैक्ट इस तरह से होता है कि ये 10-12 मिनट के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वीडियोस बन जाते हैं। तो ये देखो यहाँ पर फैकल्टी ने शक्ल नहीं दिखाई है, किसी वीडियो में दिखाएंगे। तो क्या कहेंगे, एक फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक सर्कल है हमारे पास जिसके इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से फैकल्टी
पूरा कॉन्सेप्ट आपको 10 मिनट में समझाएगी कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। अगर ये कॉन्सेप्ट है क्या ये तुम्हें एक बार में समझ में आ जाता है तो दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं। ऐसा नहीं कि तुम 2 घंटे के वीडियो देख लो तो ही तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं। तुम्हें अगर पहले 10 मिनट का वीडियो देख के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तुम सीधा उसके फॉर्मूला में जा सकते हो। अगर नहीं समझ में आता है फिर भी तुमको हेल्प चाहिए होती है कि इसको याद कैसे रखना है तो ये सेकंड वाला वीडियो देख लो। ये ब्रेकडाउन भी हमने इसीलिए किया कि आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, कोई फालतू का टाइम पास नहीं होना चाहिए। वंस यू डन द फॉर्मूला आप सॉल्व एग्जांपल्स देख सकते हो। सॉल्व एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए रहते हैं। उसके अलावा हेलो, अस्मिता माइक चालू है आपका। उसके अलावा आपको यहाँ पर थियरी भी पढ़ने मिलेगी। ये थियरी इस तरह से पूरी दी हुई है कि अगर वीडियो देख के संतुष्टि नहीं मिलती है एंड यू आर नॉट अ वीडियो पर्सन, यू वांट टू लर्न थियरी, तो ये थियरी इस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद तुरंत इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई इसमें मुझे आता है कि आता भी है कि नहीं आता है या मैंने कुछ गलती मारी है। तो इस तरीके से तुम पूरा स्टडी मटेरियल एक फ्लो में ले सकते हो। वरना नॉर्मली जब हम जिन्होंने कोचिंग लगाई होती है या जो यूट्यूब से वगैरह सब पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन कोर्सेज लगाए हुए हैं उनके लिए लेक्चर के बाद फॉर्मूलाज को एक्सेस करना सबसे पहला स्टेप होता है। तो फॉर्मूलाज को कैसे एक्सेस करना है, आपको फॉर्मूला शीट दोस्त के पास जाना है। फॉर्मूला शीट दोस्त क्या करेगा, वो आपके लिए एक कस्टमाइज्ड फॉर्मूला शीट बनाएगा। अब ये कस्टमाइज्ड फॉर्मूला शीट का रोल क्या है, कस्टमाइज्ड फॉर्मूला शीट का रोल ऐसा है कि अगर मेरा कोई चैप्टर चल रहा है, ठीक है, तो उसका जो भी कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाया गया है या तो वो एक कॉन्सेप्ट या मेरा अगर पूरा चैप्टर हो चुका है इस वक्त तो मैं पूरा चैप्टर अभी तुम्हें दिखाने के लिए मैं पूरा चैप्टर ले रहा हूं, बट तुम इसमें एक कॉन्सेप्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक कॉन्सेप्ट का सब कॉन्सेप्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे सिर्फ इसी का फॉर्मूला देखना है, तो वो भी तुम कर सकते हो। बट यहां पर मैं सारी चीजें सिलेक्ट कर रहा हूं। सारी चीजें सिलेक्ट करने के बाद इसको हमें नेमिंग करनी होती है। क्योंकि मैंने बहुत सारी फॉर्मूला शीट्स बनाई है इसलिए मैं रैंडम नेमिंग डालते रहता हूं। तो 13 अक्टूबर की शीट है ये मेरी, ठीक है। इसको जनरली आप चैप्टर का नाम डाल दीजिए कि चैप्टर का ये टॉपिक का फॉर्मूला शीट है मेरा। तो हमने ये वर्क पावर एनर्जी की फॉर्मूला शीट तैयार कर ली। अब वर्क पावर एनर्जी की फॉर्मूला शीट तैयार होने पर ये फॉर्मूला शीट नॉर्मल फॉर्मूला शीट नहीं है। यहां पर हमने फॉर्मूला शीट को शॉर्ट नोट की तरह कन्वर्ट किया हुआ है कि फॉर्मूला के साथ उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाए। तो जैसे ही आप ये पढ़ लोगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई इस फॉर्मूला में मुझे एक्चुअली करना क्या है। द मोमेंट यू फिनिश वन फॉर्मूला, our advice, and it is a very thoughtful, a lot of effort has gone behind this, our advice is that हर फॉर्मूला के साथ उस फॉर्मूला का डायरेक्ट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। तो कैसे करना है वो डेफिनेशन ऑफ वर्क हमने जब पढ़ा तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसका एक क्वेश्चन खुल जाएगा मेरे सामने सिर्फ ये डिफाइन करने के लिए कि मुझे ये आता है कि नहीं आता है। अब मुझे ये नहीं चमका है, ठीक है, ये गलत हो गया मेरा। तो हमारा जनरल कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो हमारा जनरल रिएक्शन क्या होता है, हमारा रिएक्शन होता है हम सॉल्यूशन देते हैं, अरे बाप रे ये करना था क्या, ओके चलो खत्म। हमको लगता है कि ये करने से अपना काम हो गया, नहीं, ये करने से आपका काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुमने गलती कंसेप्चुअल लेवल पे की है, कंसेप्ट पढ़ते वक्त गलती की है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा थोड़ा सा अधूरा आधा है। आप क्या करोगे, उसको आप नोट माय मिस्टेक में जाओगे, अपनी गलती नोट करोगे। अब ये नोट माय मिस्टेक हर प्रैक्टिस, हर असाइनमेंट, सब जगह पर ये आपको दिखेगा कि आपकी नोट में मिस्टेक होती है। टेस्ट में ये नहीं दिखता है क्योंकि टेस्ट में तो ऑलरेडी एनालिसिस बन के आ जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये मिस्टेक्स के साथ क्या करना है आगे चल के ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको हर आदमी ने बोला होगा भाई तो अपनी मिस्टेक्स देख, अगली बार मिस्टेक्स रिपीट नहीं करना, लेकिन वो मिस्टेक्स रेक्टिफाई कैसे करें वो प्लान ऑफ एक्शन मिसिंग होता है। तो हमने वो प्लान ऑफ एक्शन यहां पर आपके लिए लाके दिया हुआ है। तो अब इसके बाद क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट में गलती की है तो आप फिर से क्लोज कर दे इसको। अगर आपको लगता है आपने कैलकुलेशन एरर किया हुआ है, ये कैलकुलेशन वाला नहीं था लेकिन कहीं कैलकुलेशन वाला आ गया और कैलकुलेशन एरर किया, तो नया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। बट द मोमेंट यू फिनिश दिस, आपको अब ये समझ में आ गया कि इस कॉन्सेप्ट में आपको कुछ गोची लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर वीडियो का प्ले बटन दबा देना। इससे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो की इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि ये याद रखने वाला है। जहां पर एप्लीकेशन वाला फॉर्मूला होगा वहां पे हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला उसका वीडियो आ जाएगा। सो ये पूरा काम इतना मेटिकुलस किया हुआ है कि कहीं पर भी हमने आपका लर्निंग गैप नहीं छोड़ा है, कहीं पर भी कोई भी लूप अधूरा नहीं छोड़ा है। लूप वही होता है कि जो एंड टू एंड कंप्लीट हो। हमने सारे लूप्स आपके कवर करे हुए हैं। तो यहां पर द मोमेंट यू फिनिश द वीडियो यू कैन अगेन गो बैक एंड प्रैक्टिस अ फ्रेश क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट कर दूंगा, मैं न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। नया क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, अब मैं नया क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा।
ठीक है, ये भी गलत हो गया, वापस जाऊंगा फिर से पढ़ूंगा। तो ये लूप तब तक कंप्लीट करते रहो जब तक आपको सही आंसर नहीं मिल जाता। और ये हर फॉर्मूला के साथ होता है। आप देखें हर फॉर्मूला में क्वेश्चन मार्क और वीडियो का प्ले बटन ये आपको दिया हुआ रहता है। तो ये इतना हैंडी है कि आपने इसको अगर सेव करके रख दिया, जैसे यहां पर सेव्ड है, ठीक है, अब ये सेव हो गया। इसका दूसरा तरीका भी है, ये वेबसाइट पे आपके अकाउंट में सेव हुआ है। आपको अगर आपके लैपटॉप या आपके फोन में सेव करना है तो इसका प्रिंट पीडीएफ दबा लीजिए, ये सेव हो जाएगा। तो कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, कभी आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप इसको सेव भी कर सकते हैं और अपने फोन से इसको हमेशा रेफर कर सकते हैं। जैसे मैं ये अभी सेव कर रहा हूं, इसका नाम रख रहा हूं 1 2 3, इस हिसाब से मेरे मेरे डेस्कटॉप पे खुल जाएगा। ओके, ये कहीं और खुला हुआ है इसलिए नहीं खुलेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये पूरा सेव चीज फॉर्मूला शीट इसमें खुल जाती है और तुरंत आप इस चीज को कवर कर सकते हैं। जब भी आपको रिवीजन करना है आप रिवीजन भी इसका कर सकते हैं। इसका दूसरा फायदा ये है कि आप हमेशा देखेंगे कि यहाँ पर ये इनकम्प्लीट का साइन दिख रहा है मेरे हर इसमें फॉर्मूला शीट में। क्यों इनकम्प्लीट का साइन दिख रहा है? इनकम्प्लीट का साइन इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया है। अगर हर क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो ये हमेशा मुझे इनकम्प्लीट दिखेगा। इसका मतलब है गलती से भी कभी मैं अगर कोई फॉर्मूला छूट जाता है मेरे से, हम जब फॉर्मूलाज नोट करते हैं तो ऐसा हो सकता है ना कि एक आधा फॉर्मूला स्किप हो जाए, तो वो स्किप होने वाला पार्ट यहां पर नहीं होगा। सो दिस वे यू विल ऑलवेज ट्राई एंड बिल्ड अप इनटू अ डिफरेंट अकाउंट, इनटू अ डिफरेंट क्वेश्चंस एंड डिफरेंट अप्रोच, जिससे आपका कोई भी गैप नहीं रहेगा, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो तो ईमानदारी से पढ़ने पर आपको यहां पर हर टूल मिलेगा जिससे आपकी कोई भी कमी अधूरी ना रह जाए, ठीक है। उसके बाद जो हमने अभी आयुष्मान तुमने जो प्रॉब्लम हमारे सामने कन्फ्यूज किया, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे जाते हैं कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है। वंस यू डन द फॉर्मूला, वंस यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, और सॉरी आयुष्मान और शुभम, हाँ, तो शुभम तुम्हारे केस में तुमने जैसे ही वीडियो देख लिया या तुमने एक लेक्चर अटेंड कर लिया, उसके बाद तुम इसमें असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हो। और जिन बच्चों का कोचिंग से असाइनमेंट है वो उस असाइनमेंट से खुश नहीं है, वो बच्चे यहां से भी असाइनमेंट कर सकते हैं। बट मेरा फर्स्ट एडवाइस होता है कि आप जहां से पढ़ रहे हो वहां की ही शीट उठा लो, वहां के ही नोट्स उठा लो। बट यहां पर मैंने जैसे कोई फॉर एग्जांपल वर्क पावर एनर्जी अभी हमने पढ़ा है, तो मैंने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा, तो उसके बाद मुझे जो कॉन्सेप्ट आज मेरे को पढ़ाया गया है या मेरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है, मुझे सिर्फ उतना छोटा सा असाइनमेंट चाहिए। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी का इजी मीडियम हार्ड मेरी प्रिपरेशन कितनी हुई है। अभी फिलहाल तो क्या होता है कि आपको जो शीट मिलती है वो सब डिजाइंड होती है टीचर्स के द्वारा खुद की हिसाब से प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए, लेकिन आइडियली तुम्हारी प्रिपरेशन दूसरे की प्रिपरेशन से हमेशा अलग होगी। तो तुम जानते हो कि तुमने ये कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, जितना स्ट्रॉन्ग किया होगा उस हिसाब से इजी मीडियम या हार्ड इस तरीके से इस असाइनमेंट को डिफाइन कर सकते हो। मैं मीडियम लेवल की ले रहा हूं। फिर मेरे सामने यहाँ पे ये ऑप्शंस भी आता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस चाहिए। मुझे सिर्फ 5 सिंगल चॉइस करेक्ट चाहिए, 5 इंटीजर वाले 10 क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, बाकी मैं बाद में देखूंगा। तो मेरे को ये 10 क्वेश्चन मिल गए, 10 क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। अब प्रैक्टिस करी, यहाँ पे गलत आंसर हो गया, नोट माय मिस्टेक दिख रहा है। ये आते रहेगा, ये छोड़ेगा नहीं आपको। आप जितनी गलतियां करोगे हर गलती पर आपको नोट माय मिस्टेक दिखाते जाएगा, आप मिस्टेक नोट करते जाओ। मैंने सबमिट कर ली मिस्टेक, ओके फिनिश। अब मैंने जब फिनिश कर लिया तो मैंने तो जल्दी स्किप कर लिया, इसलिए टेस्ट ही मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए ऐसा दिखा रहा है, सॉरी। लेकिन जब मैंने फिनिश कर लिया तो यहां पर मेरे सामने एक हेल्प मी इंप्रूव का ऑप्शन आता है। ये हेल्प मी इंप्रूव क्या है? फिर से मैं तुम्हारा कोई भी लर्निंग लूप अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही आप हेल्प मी इंप्रूव में क्लिक करोगे आपको दिखेगा इस असाइनमेंट में कौन सा कॉन्सेप्ट आपने गलत किया हुआ है, ठीक है, या कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो यहां पर आपके सामने फिर से 2 ऑप्शन आ जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज को या आप टीच मी में जा सकते हो। जैसे ही आप टीच मी में क्लिक करोगे वापस स्टडी मटेरियल का लिंक खुल जाएगा, जिसमें आपको ज्यादा कुछ ढूंढना ही नहीं है, कहीं पर भी ज्यादा कुछ ढूंढना नहीं है, हर चीज आपके सामने लाके दी जाएगी ताकि आपका ढूंढने में और बाकी सब अनप्रोडक्टिव काम में कोई भी समय बर्बाद ना हो। आपका समय बहुत कीमती होता है और वो समय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। वंस यू फिनिश द असाइनमेंट, कोचिंग की हो या यहाँ की हो, सोने से पहले आज के दिन में मैंने जो भी पढ़ा है, ठीक है, आज के दिन में मैंने जो भी पढ़ा है उसकी मैं एक शॉर्ट 15 मिनट की टेस्ट ले लूं।
अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ फिर से वही होगा कि आज के दिन में मैंने जो पढ़ा है उसको मैं एग्जाम माहौल में दूंगा। एग्जाम माहौल कैसा होता है, जैसे आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि वर्क पावर एनर्जी, हमने आज पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने पर मुझे मेंस लेवल का पेपर चाहिए, एडवांस लेवल का पेपर चाहिए, मिडसेट लेवल का पेपर चाहिए, ये भी चॉइस मेरे पास है। तो मैंने जैसे ही ये कर लिया, फिर मैं सोचूंगा मेरे पास कितना वक्त है, अभी सोने जा रहा हूं तो 15 मिनट का टाइम है, चलो 15 मिनट के लिए हम टेस्ट दे देंगे। इजी मीडियम हार्ड, पहली बार पढ़ रहा हूं, इजी टेस्ट चाहिए। तुमने इजी टेस्ट क्रिएट कर ली। अब जैसे ही तुमने इजी टेस्ट क्रिएट कर ली, तुम्हारी टेस्ट शुरू हो जाएगी। 15 मिनट का पेपर है, 15 मिनट का पेपर है, इसका मतलब है कि आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 7 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आप ये अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, ये एग्जाम की तरह ऊपर टाइमर चल रहा है और एग्जाम की तरह तुम्हें अप्रोच करनी है। जैसे ही तुम तुम्हारी टेस्ट फिनिश करोगे, तुम्हारे सामने इस तरीके से तुम्हारा स्कोर कार्ड आ जाएगा, जो जनरली हर टेस्ट के बाद आता ही है। लेकिन जो अकेडजा के साथ डिफरेंट है वो ये है कि यहां पर भी हम आपको डेंजर एरियाज बताएंगे। यार तूने आज पूरा दिन डाल दिया है, लेकिन फिर भी तेरा स्प्रिंग पोटेंशियल ठीक से नहीं हुआ है, तेरा कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ठीक से नहीं हुआ है, रिलेटिव एंड रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ठीक से नहीं हुआ है, तो फिर से पढ़ ले भाई, नहीं तो ये अधूरा रह जाएगा। और अधूरा रहने पर प्रॉब्लम ये होती है कि 96 चैप्टर्स हैं भाई मेरे पास, कौन सी चीज बाद में के लिए छोड़ू, कुछ चीज बाद में के लिए नहीं छोड़ सकता मैं, जो करना है अभी करना है, मुझे नींद ही नहीं आनी चाहिए। अरे यार मेरा ये कैसे गलत हो गया, चलो फिर से बैठ जाते हैं। दिस विल कीप यू गोइंग, दिस विल गिव यू अ रीजन टू स्टडी कि भाई मैंने मेहनत की है आज का दिन, मेरा रिजल्ट 100% एक्यूरेट आना चाहिए, क्यों नहीं आया है। बस ये वाला फंडा अगर हम अपने आप में पढ़ाई में रोज लेके आए तो ट्रस्ट मी, एग्जाम के दिन में मैं ये गारंटी तो नहीं देता तुमको आईआईटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम के दिन में जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, उस परफॉर्मेंस में आपके पास ये रीजन नहीं रहेगा कि सर मुझे एग्जाम जेटर्स आ गए, मैं एग्जाम को उस माहौल में नहीं दे पाया, या मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। ये वाले सारे जो एक्सक्यूज है वो नहीं होंगे। तुम अपना रिजल्ट देख के अल्टीमेटली अपने दिल से खुश रहोगे कि मैंने मेरी पूरी कोशिश की, मेरी पूरी ईमानदारी थी, शायद मेरी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस हैज टू बी द आउटकम ऑफ द रिजल्ट। सिलेक्शन होना नहीं होना, सी 10,000 बच्चे ही सिलेक्ट होने वाले, तो अगर तुम होगे तो किसी और का नहीं होने वाला, लेकिन एटलीस्ट सबके पास एक अपॉर्चुनिटी, एक रिसोर्स पूल उतना बड़ा हो कि भाई उनको कोई भी गलती उनकी हो, वो उनको हर सही समय पर उनको उसका अपडेट मिलता रहे। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, एंड इससे होगा ये कि तुम्हारी सारी गलतियां एक जगह पे डॉक्यूमेंट होती जाएगी। अब ये गलतियां जाती कहां है, अपने प्रोफाइल में यहां पर मिस्टेक्स करके एक ऑप्शन आता है। अब मैं जैसे ही इस मिस्टेक को क्लिक करूंगा, ये देखो मैंने जो गलती की थी, याद है ये वाला क्वेश्चन हमने गलत किया हुआ था, यहाँ पे आई अप्लाइड अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इसका मुझे क्या करना है, मुझे इसको रीअटेम्प्ट करना है। रीअटेम्प्ट करने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, रीअटेम्प्ट करते वक्त यहाँ पर हेल्प का एक साइन आएगा, हेल्प की एक साइन को क्लिक करना है, वहां पे देखना है कि ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, अच्छा डेफिनेशन ऑफ वर्क है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लो। अब इसका फायदा ये है कि जब तुम अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और तुम रिवीजन वाले मोड में जाओगे, तो रिवीजन वाले मोड में प्रायोरिटी पे वो चीजें करो जहां पे तुमने गलती करी है। अपनी हर गलती अगर एक जगह पे डॉक्यूमेंटेड है और हमने हर गलती को एलिमिनेट कर दिया, इसका मतलब है हमने पूरी प्रिपरेशन ठीक से कर ली है। और फिर अगर समय बचता है तो जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है जिसमें हमने गलती नहीं करी है, क्योंकि आइडियली जिसमें हमने पहली बार में ही कोई गलती नहीं करी है, इसका मतलब है कि वो टॉपिक अपने दिमाग में बैठ गया है। तो वो टॉपिक अगर अपने दिमाग में बैठ गया है तो फिर उसके साथ हम क्यों टेंशन लेना है, नहीं लेना है मेरे को टेंशन। मैं टेंशन उस बात का लूंगा जहां पे मैंने गलती की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई भी गलतियां हमारी डॉक्यूमेंटेड नहीं होती। एलिमिनेट दैट, डॉक्यूमेंट करो हर गलती को, ऑटोमेटिकली तुम्हारा परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पर चला जाए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आप जैसे जैसे अपनी गलतियां एलिमिनेट कर दोगे, तुम्हारा रिवीजन स्ट्रांग हो जाएगा। अब प्रैक्टिस कर ली हमने, टेस्ट दे दी, चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर खत्म होने के बाद हमें एक और चीज चाहिए होती है कि यार ये तो सब ठीक है, ये सब अकेडजा बोलता है ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं, या मेरी कोचिंग बोलती है ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन रियल टाइम क्या है। तो हम उसके लिए हमेशा, और हजारों बच्चे हमेशा पीवाईक्यू ढूंढते रहते हैं, हमने वो चीज भी आसान कर ली है। 1975 से लेके आज तक के जितने पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं हर चैप्टर के, जैसे अभी हमने वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट किया तो वर्क पावर एनर्जी मैंने सिलेक्ट किया। अब यहां पर पेपर पैटर्न कौन सा देना है, मेन का देना है। ईयर कौन सा चाहिए, ईयर यहां पर 1975 से लेके
2022 तक के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। इमेजिन सब कुछ एक जगह पे, आपको पता चल जाएगा कि वर्क पावर एनर्जी के कैसे क्वेश्चंस जेई में आते हैं, और जितने रीसेंट क्वेश्चंस हैं वो रीसेंट स्टाइल के क्वेश्चंस भी पता चलेंगे। पुराने क्वेश्चंस को बहुत बार एडवांस के तौर पे भी लाया जाता है, उसके आंसर ऑप्शन देखिए उसको मेंस के तौर पे भी लाया जाता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आसानी से कवर हो जाएंगी तुम्हारी, एंड यू कैन मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस ऑल योर PYQs प्रॉपरली। ठीक है, उसके अलावा एडवांस की अगर एग्जाम देनी होती है तो उसके लिए सुपर टफ क्वेश्चंस वाला ये सेक्शन है, वो भी असाइनमेंट के तौर पे काम करता है। चैप्टर सिलेक्ट कर लो और कस्टमाइज कर लो कि कितने क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस चाहिए तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए। सो दिस इज हाउ योर प्रैक्टिस विल गो। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो हमने अभी बोला कि एग्जाम के वक्त, टेस्ट के वक्त जब मैं पूरा चैप्टर सिलेक्ट करता हूं तो टेस्ट के वक्त मुझे चमकना चाहिए कि इसके क्वेश्चंस कैसे आइडेंटिफाई करूं, जो जेन्युइनली बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, और वो जो उसी की वजह से आपकी स्पीड कम हो जाती है या एक्यूरेसी कम हो जाती है। गाई करने जाओगे तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी, और स्लो करोगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो हमने उस चीज को स्पीड बूस्टर के तौर पर आपके लिए नया लाया है। अब ये स्पीड बूस्टर क्या करता है आपके साथ, आप जैसे ही कोई चैप्टर खत्म करते हो, आपको कुछ नहीं करना है, उस चैप्टर का स्पीड बूस्टर में जाके क्लिकिंग पावर एनहेंस करने वाला टूल यूज करना है। ये दोस्त क्या करता है, ये भाई करता है, ये है कि आपके सामने 10 क्वेश्चन डाल देगा। अब ये 10 क्वेश्चन को 4 मिनट के अंदर तुम्हें ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि भाई इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसका मतलब है 24 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, विद इन 24 सेकेंड्स यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, आंसर ऑप्शंस एंड आइडेंटिफाई कि इसमें क्या आने वाला है। लेट्स सी, पहला क्वेश्चन आया मेरे सामने, मैंने देखा, आंसर ऑप्शंस देख लिए, ठीक है, चलो इसमें इलास्टिक कोलिजन इन 1D आएगा। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। इसके लिए फैकल्टी तुम्हें गाइड करेगी, ध्यान से सुनना। इसमें आपको क्वेश्चन में बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा जब, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट क्लिक होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स। दैट मीन्स ये फोर्स कंजर्वेटिव एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन पे बेस्ड है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती इंक्रीज होती, उसका रिलेशन है। दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसी रिलेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। दैट मीन्स ये क्वेश्चन बेस्ड है कंसेप्ट पे कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय इट। ये पॉइंट आपको इमीडिएटली क्लिक होनी चाहिए। ठीक है, तो मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे, वापस तुम्हारा क्लॉक चालू हो जाएगा, तुमने वापस नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब यहाँ पे मेरा तुक्का लग गया, मैंने तो क्वेश्चन देखा भी नहीं था, तो भी मेरे को ये बताएगा कि भाई इसका करेक्ट अप्रोच क्या है। तुम तुक्का नहीं मारोगे, लेकिन तुम बहुत सोच समझ के अटेम्प्ट करोगे, और फिर भी गलत होगा या फिर भी सही होगा, लेकिन वो नेसेसरी नहीं है कि वो करेक्ट शॉर्टकट मेथड है। तो उसके लिए राइट आंसर पे भी फैकल्टी का सॉल्यूशन तो दिखेगा कि भाई इसमें एक्चुअली होना क्या चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करते गए बार बार, तो आपको अल्टीमेटली आपको हर चैप्टर का क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयुष्मान बता रहा था हमें कि भाई हम आगे पीछे हो जाते हैं सर, प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो चैप्टर के अंदर का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, राइट कीवर्ड्स क्या है, ये हर क्वेश्चन के साथ जब तुम प्रैक्टिस करते जाओगे तब तुम्हें ऑब्वियसली पता चलते जाएगा कि भाई जब क्वेश्चन पढ़ूंगा तब मुझे ये तो पता होगा कि ये कहां से आया हुआ है। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, और वो डिसीजन कैसे लेना है, वो डिसीजन लेना है आपको ये समझकर कि आप अपनी क्वेश्चंस को चूज करने की कैपेसिटी, यानी क्वेश्चंस को पिक करने की कैपेसिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए आप पिकिंग पावर में जाओगे, फिर से अपना चैप्टर सिलेक्ट करोगे, किधर गया, हाँ हमारा ये चैप्टर है, तो हमने ये चैप्टर सिलेक्ट कर लिया। और ये चैप्टर सिलेक्ट करने पर वापस ऐसा ही हो गया कि भाई इसने तो अपने सामने 10 क्वेश्चन डाल दिए, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक्सक्यूज मी, 10 क्वेश्चन डालने के बाद 5 क्वेश्चन ऐसे पिक करने को बोले गए हैं और 5 क्वेश्चन स्किप करने को बोले गए। 5 क्वेश्चन कौन से पिक करो जो तुम पहले सॉल्व कर सकते हो और 5 बाद में के लिए रखोगे।
इससे कितनी चीजों का प्रॉब्लम सॉल्व होता है अगर ये प्रैक्टिस हम रेगुलर करते रहे कि क्वेश्चंस कौन से पहले पिक करने कौन से बाद में पिक करने। पहली चीज, आप किसी भी गलत क्वेश्चन में अपना समय बर्बाद नहीं करोगे। दूसरी चीज, क्वेश्चंस जब छोड़ना होता है तो एक लालच आ जाती है मन में। अब ये लालच का प्रॉब्लम क्या है, लालच आ जाती है हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठते हैं, या हम क्या सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा गलत होगा तो 1 मार्क कट जाएगा, 4 मार्क मिल रहे हैं यार मेरे को अटेम्प्ट करना है। बट यहाँ पे कैच है, ठीक है। और ट्रस्ट मी, एज फार एज आई रिमेंबर मेंटली, मैंने किसी फैकल्टी को इसके बारे में बात करते हुए नहीं सुना है जो आप अभी अगला स्टेटमेंट मेरा सुनोगे। क्वेश्चन जब नेगेटिव होता है तो आपको सिर्फ 1 मार्क का नुकसान नहीं होता है। क्या क्या नुकसान होता है, आपने क्वेश्चन जो गलत अटेम्प्ट किया है उसमें आपने समय डाला है, वो आपका टाइम बर्बाद हुआ। ध्यान रखिए आपको 180 मिनट का ही टाइम है, ये आपकी असाइनमेंट नहीं है, ये आपकी टेस्ट है। तो अगर आपने वो किया है तो उसमें डाला हुआ समय बर्बाद हुआ, प्लस वो जो 1 मार्क नेगेटिव गया है वो कहां से कटा है, वो वहां से कटा है जो चीज आपने सही करी हुई है। तो इसका मतलब है वहां से वो मेहनत में से जितना वो मार्क नेगेटिव है 25% होता है, तो 25% समय उस क्वेश्चन का भी वेस्ट गया तुम्हारा, मतलब तुम क्यूमुलेटिवली समय वेस्ट कर रहे हो। वरना अगर ये सारा समय अगर तुम बचा लो तो होगा ये कि लास्ट में अगर तुमने 30 क्वेश्चन छोड़े होंगे जो लालच में तुम करने वाले थे, तो -30 की जगह पे अगर 2 सही क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, 30 क्वेश्चन का समय बचा के तुमने 2 सही क्वेश्चन कर लिए, लंबे क्वेश्चन है लेकिन सही कर लिए, तो क्या होगा, 8 मार्क और मिलेंगे। इसका मतलब है आपका टोटल फायदा कितना हुआ, जो 30 कटने वाले थे वो भी नहीं कटे, 8 मार्क मिल गए वो अलग। इसका मतलब है 38 मार्क का फर्क हो गया। अब 38 मार्क के फर्क से तुम्हारा रैंक कितना जंप करने वाला है ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मैंने बहुत रैंडम नंबर्स लिए, 30 की जगह पे अगर 10 क्वेश्चन भी हमने बचा लिए अपने, कि वो क्वेश्चन होते कि 10 क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट करने वाले थे लेकिन नहीं किए, उसकी जगह पे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, तो भी 18 मार्क है। और 18 मार्क में भी कितने रैंक जंप करते हैं वो भी हमें पता है। कुछ नहीं तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था, हम सारे क्वेश्चन छोड़ सकते थे और हमने छोड़ दिए, फिर भी अगर पॉजिटिव 8 मार्क मिलते हैं तो वो पॉजिटिव 8 मार्क भी बहुत बड़ा नंबर होता है। जेई में तो हजारों रैंक जंप कर लोगे तुम। इनफैक्ट एनआईटी और गवर्नमेंट कॉलेज का डिफरेंस इसमें आ जाता है, कई बार अच्छी स्ट्रीम्स छूट जाती है 8-8 10-10 मार्क की वजह से। 2 क्वेश्चन अगर सही कर लिए एक्स्ट्रा तो 10 मार्क का फर्क पड़ जाता है। दैट इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो इसकी प्रैक्टिस हमने यहाँ पे करवाई है, और इस प्रैक्टिस में कैसे काम होता है वो देखिए। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पिक करना है, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर मेरी एक और प्रैक्टिस हो रही है। क्या प्रैक्टिस हो रही है कि मैं सीधा अंधाधुंध क्वेश्चन देख के अटेम्प्ट नहीं करूंगा, पहले मैं सारे क्वेश्चंस देखूंगा क्योंकि मुझे 5 सिलेक्ट करने हैं। इसका मतलब है अपनी आदत हो जाएगी क्वेश्चंस को स्किम करने की। 30 क्वेश्चंस अगर हम पहले देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि इस 30 में से यार 10 सॉल्वेबल है, पहले मैं ये 10 कर लेता हूं। इसका मतलब है मैंने एक सेक्शन में 40 मार्क सिक्योर कर लिए मेरे। ऐसा तीनों सेक्शन में अगर 40-40-40 कर लिए 120 मार्क, तुम्हारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के दरवाजे खुलना चालू हो जाएंगे। फिर जितना तुम 30 क्वेश्चन करने के बाद जितना समय तुम्हारे पास बच रहा है वो सारा समय इफेक्टिवली 50 से 60 मार्क और लाने में कर दो, तुम्हारा एनआईटी सिक्योर हो जाता है। बहुत सिंपल गणित है, ये लालच नहीं आना चाहिए तुम्हें एग्जाम में। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का लालच नहीं आना चाहिए। इस तरीके से अगर हम सारे क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई इसमें से कौन सा क्वेश्चन पहले करूं कौन सा क्वेश्चन बाद में करूं, तो पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन छोटा दिख रहा है, करना है मुझे। नेक्स्ट, ये वाला छोटा क्वेश्चन छोटा दिख रहा है, करना है मुझे। अरे 1 लाइन का क्वेश्चन है, कर लूंगा। ये वाला क्वेश्चन भी कर लूंगा, ये वाला क्वेश्चन भी कर लूंगा। ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था, इसका रीजन फैकल्टी देगी। देखो सुनो ध्यान से। इस क्वेश्चन में ए और बी की वेलोसिटी आपको अपने हिसाब से कंस्ट्रेंट रिलेशन के अकॉर्डिंग निकल जाएगी, क्योंकि पार्टिकल की 1 की वेलोसिटी गिवन है, ए की, तो बी की वहां से निकल जाएगी। उसके बाद सेकंड केस में आप एनर्जी कंजर्व करा करके देख लेंगे कितनी पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप और गेन हो रहा है। इसके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को हम आंसर कर लेंगे। सो इस क्वेश्चन में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला कंस्ट्रेंट रिलेशन के वेलोसिटी कैलकुलेट करना पार्टिकल बी का, देन हमें एनर्जी कंजर्व करा के हाइट निकालना। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा कि एनर्जी कैसे कंजर्व करानी है। बाकी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व है थोड़ी, जिसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को आप बाद में पिक करें।
ठीक है, अब कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करने चाहिए थे उसका भी रीजन देगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि तुम्हारी पूरी एनालिसिस, तुम्हारी पूरी प्रैक्टिस सही जगह पे पहुंच जाएगी और तुम उसके बाद तैयार हो जाओगे इस चैप्टर के लिए। मतलब इस चैप्टर का लोड रिवीजन के ऊपर से हट गया मेरा। क्या फीलिंग होगी वो सोचो। मतलब मेरे को अभी भी शिवर आ जाते हैं जब भी मैं ये बच्चों को बोलता हूं कि यार एक चैप्टर खत्म हो गया, इस चैप्टर का लोड नहीं है। बस मुझे खुद को वो फीलिंग आ जाती है, तो एज अ स्टूडेंट तुमको कितनी फीलिंग आती होगी इसका तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बट उसके बाद भी थोड़ी सी तैयारी बाकी रह जाती है, और वो ये होती है कि हम कंपटीशन मोड में क्या करें। मुझे कॉम्पीट तो नेशनल लेवल पे करना है, तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसी ही चीज आपके लिए लाई है जिसका नाम है रेस विथ योर फ्रेंड। अब रेस विथ योर फ्रेंड क्या करता है, जब भी आप पढ़ाई करके बहुत ये हो गए हो, ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या ऐसा लग रहा है यार मैंने बहुत पढ़ लिया, तो एक छोटी सी रेस कर लो। ये रेस क्या होती है, दो दोस्त बैठे हो, बोले कि यार मेरा तो मोशन इन 2 डायमेंशन भी हो गया, मोशन इन 1 डायमेंशन भी हो गया। तो दूसरा दोस्त भी बोलेगा कि हाँ यार मेरा भी हो गया, चल एक काम करते देखते किसको बेटर आता है। सो यू गाइज एंटर इनटू अ रेस कर लो और फ्रेंड को इनवाइट भेज दो व्हाट्सएप पर, वेदर ही इज अ अकेडजा सब्सक्राइबर और नॉट एन अकेडजा सब्सक्राइबर, इनवाइट भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या किसी अकेडजा यूजर को इनवाइट भेज दो। या फिर बेस्ट है, अगर कोई दोस्त के साथ नहीं करना है, तुमको ये देखना है कि यार मेरा तो रैंक आना चाहिए, तो मैं प्रीवियस ईयर रैंकर के साथ कंपीट करूंगा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं रैंकर ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने रैंकर के साथ कंपीट किया, मेरा रैंक आया 1000, ठीक है। मेरे को लगता है कि मैं 1000 के अंदर तो मुझे आना ही है, तो मैं उसके साथ कंपीट करना चाहूंगा। तो मैंने टेस्ट क्रिएट कर ली। अब ये दोनों चैप्टर की कंबाइंड टेस्ट मेरे सामने है। यहाँ पर 2 लाइन्स है, ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन। ब्लू लाइन रैंकर की है, ऑरेंज लाइन मेरी है। 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि हमने अभी प्रैक्टिस कर ली है, हमको पता है कि हम सारे क्वेश्चन पहले देख लेंगे। कौन सा क्वेश्चन तुरंत करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में के लिए रखना है, वो हम देखते जाएंगे, ठीक है। अब मैंने ये देख लिया, चलो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं तुक्का मार देता हूं। अब ये आंसर गलत हो गया, मेरा ग्राफ नीचे चला गया, ये लाइव ग्राफ है। ये दूसरा भी तुक्का मार रहा हूं और नीचे चला गया, तीसरा भी तुक्का नीचे जाते जा रहा है भाई। एक तो लग जा, हाँ लग गया लग गया। अब देखो ये ग्राफ ऊपर चला गया मेरा, यहाँ पे मेरे परसेंटाइल मूव होना चालू हो गया कि अगर यही परफॉर्मेंस रही तो मैं इधर अटकूंगा। अब उसने यहाँ पे करेक्ट आंसर कर लिया और वो मेरे से ऊपर चला गया। चलो मैं और नीचे गया, अब मेरा परसेंटाइल 0 हो गया। मैं और नीचे चला गया, मैं ऊपर आया, ठीक है, फिर भी मेरा परसेंटाइल डिक्लाइनिंग पर है। तो इस तरीके से आपको ये लाइव ग्राफ हमेशा आपके साथ रहेगा, प्रेशर बनता रहेगा। जैसे ही आप देखो कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसका और मेरा नहीं हो रहा है। इसमें एक और फायदा हो रहा है, आप है ना जब ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ऑफलाइन प्रैक्टिस करने पर आपको आदत हो जाती है कि आप क्वेश्चन पेपर पे ही सारी चीजें स्क्रिबल करके कर लेते हो। लेकिन जब आप कंप्यूटर पे करोगे तो सारी चीजें आपको नीचे खींचनी पड़ेंगी। अगर कोई डायग्राम है तो वो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, वो सब चीजें ध्यान से देखनी पड़ेंगी। इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का ज्यादा समय जाएगा, इसलिए ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। डे 1 से हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को ऑनलाइन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, स्क्रिबल नोटबुक पे करो, क्वेश्चन स्क्रीन से देखो। ये अगर प्रैक्टिस प्रॉपर हो गई ना, तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी तुम पेपर में कम समय में सही क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व कर पाओगे। So this is how we will help you increase your speed. तो अब तक ये कैसा लगा बच्चों? नाइस सर, कैसा लगा? सही था सर। सही लगा? प्रैक्टिस के हिसाब से देखा जाए तो ऑल मतलब बेस्ट है एक तरीके से। ओके, सो इसके साथ साथ हम चाणक्य दोस्त भी आपको देते हैं। ये चाणक्य दोस्त किस हिसाब से देते हैं वो भी देख लो। चाणक्य दोस्त करता ये है कि वो आपको आपके जो डाउट्स हैं उसकी वो सोल्यूशन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को कोई डाउट आएगा तो मैं ये क्वेरी क्रिएट करूंगा, वॉइस में रिकॉर्ड करूंगा, वॉइस में रिकॉर्ड करके इस चीज को आगे लेके जाऊंगा। या फिर मैं इस क्वेरी को टाइप कर लूंगा, यहाँ पर जो भी टाइप करना है वो टाइप कर लिया और मैंने क्वेरी भेज दी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का फोटो निकाल के भी मैं अपलोड कर सकता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन में मैं अटक रहा हूँ, लेकिन सॉल्यूशन मांगने के लिए नहीं यूज करते इसको, क्योंकि पॉइंट ये है कि सॉल्यूशन तो फिर वो सॉल्यूशन भेज देंगे, उससे कुछ मतलब नहीं है। तुमने अटेम्प्ट किया, तुम डॉक्यूमेंट अपलोड करो, तुमने अटेम्प्ट किया और उसके बाद लिखो कि सर इस स्टेप पे मुझे समझ में नहीं आया, सॉल्यूशन में ये बता रहे हैं लेकिन मेरे को ये चमक नहीं रहा है।
तो वो उसका एक्सप्लेनेशन देना इज समथिंग विच विल बी द राइट अप्रोच टू लर्निंग। तो वो इस तरह से हमने काम किया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे आता है वो भी देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक डमी क्वेरी क्रिएट की हुई थी, क्वेरी ध्यान से सुनना। सर थर्मोडायनामिक्स का पूरा बैकलॉग रह चुका है। मतलब मैं क्लास से बहुत पीछे हूँ और पता नहीं इसको कवर कैसे करूँ। मैंने बहुत बार पढ़ने की कोशिश की, बुक्स निकाले, डीपीपी सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। मतलब समय मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो वक्त है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये बैकलॉग क्लियर करना है। ठीक है, तो फैकल्टी ने क्या किया, फैकल्टी ने यहाँ पे मुझे एक व्हाइट बोर्ड पे वीडियो बना के भेजा। ये वीडियो क्या करता है देखो। हेलो मिरल, आपकी क्वेरी मुझे मिली। आपने जैसा बताया कि एक तो आप में कंसिस्टेंसी की कमी है और मेजर प्रॉब्लम तो मेरे लिए है कि थर्मोडायनेमिक्स पूरा बैकलॉग हो चुका है और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करें। तो इसका तो कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है, मैं बहुत अच्छी सी एक जर्नी आपको बना के दूंगा। अगर आप उसकी हर स्टेप को फॉलो करोगे तो थर्मोडायनेमिक्स तो आपका अच्छा हो जाएगा। पर जो बात आपने कही कंसिस्टेंसी की, आपको समझना होगा कि जेई प्रिपरेशन इज वेरी सीरियस गेम। तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी तो लानी होगी और जो मैं जर्नी आपको बना के दूंगा इसमें सभी इम्पोर्टेंट फंडास के कॉन्सेप्ट वीडियोस होंगे। कुछ फॉर्मूलेस मैं आपको लर्न करने के लिए दूंगा, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो हर चीज आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आप कंसिस्टेंट रहो और एक बार इस जर्नी को पूरा फॉलो करो। तो यहाँ पे फैकल्टी ने क्या किया, मेरे को कहीं ढूंढना ना पड़े इसलिए सारे वीडियोस मेरे को एक जगह पे लाके दे दिए जो मुझे पढ़ने हैं। ठीक है, अब ये वीडियोस यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं, देख लो, ये इस तरह से दिखते हैं। हर वीडियो को मैं देख सकता हूँ, देखने के बाद इसको क्लोज कर सकता हूँ। जितना मैंने पूरा चैप्टर बोल दिया था, बड़ा चैप्टर है, तो सारे वीडियोस आ गए। उसकी फॉर्मूला शीट भी सर ने सिलेक्टिवली फॉर्मूलाज ढूंढ के मेरे लिए क्रिएट करके दे दी। यहाँ पे फॉर्मूला शीट है। मैं चाहूँ तो दोनों तरीके से कर सकता हूँ, फॉर्मूला के साथ वीडियो देख के भी पढ़ सकता हूँ या पहले वीडियो देख लूँ और उसके बाद आगे का पढ़ाई करूँ। फिर उसके बाद सर ने एक असाइनमेंट प्रैक्टिस के लिए तैयार करके दे दी है। एंड दिस इज हाउ ही विल गिव सॉल्यूशंस टू वेरियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ द एंटायर जर्नी विल बी क्रिएटेड फॉर यू। एंड उसके अलावा यहाँ पर बैकलॉग रिमूवर दोस्त है, जिससे आप पुराने चैप्टर्स सिलेक्ट कर सकते हो और अपना एक प्लान बन सकता है कि जैसे कोई चैप्टर पेंडिंग रह गया है तो पेंडिंग रहने पर इसको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि ये चैप्टर खत्म करने के लिए मुझे 22 घंटे देने पड़ेंगे, तो मैं ये 22 घंटे कैसे दूंगा। रोज के 2 घंटे देना चाहता हूँ, रोज के 6 घंटे देना चाहता हूँ, डिपेंड करेगा। और उस हिसाब से हम चीजों को आगे लेके जा सकते हैं। और ये इस तरह से अपना रोज का टारगेट अपने सामने आते जाएगा। रोज मुझे क्या पढ़ना है उसका मैं रिमाइंडर भी रख सकता हूँ यहाँ पे गूगल कैलेंडर में, एंड चीजों को आगे लेके जा सकता हूँ। सो दिस इज हाउ द एंटायर प्रोडक्ट इज। ये पूरे प्रोडक्ट का कॉस्ट, हाँ शिवा बताओ। सर मेरा डाउट ये है, जैसे कि कोई बंदा ऑनलाइन कोचिंग से क्लासेस ले रहा है, हाँ, और वो चाहता है कि जो उसका बैकलॉग बना है वो एक्चुअली उस कोचिंग से रिकवर हो। मीन्स जैसे कि मैं फिजिक्स वाला से पढ़ता हूँ और मेरा क्या कहते हैं मोशन इन 1D का चैप्टर पेंडिंग है पूरा का पूरा, तो और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बैकलॉग रिमूव हो वो वहां से रिमूव हो। देखो अभी उसमें प्रॉब्लम क्या होगा पता है, फिजिक्स वाला की अगर तुम वीडियोस देखो, अगर तुमने अभी अगर इससे लॉगिन किया होगा, अगर अपने कंप्यूटर से या इससे, तुम अपना स्क्रीन शेयर करके देख लो। तुम अगर मोशन इन 1D में देखने जाओगे ना तो उनके वीडियोस जो है वो बहुत बड़े बड़े वीडियोस है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट वाइज वो वीडियोस फिट नहीं होते। बट तुम ये कर सकते हो कि ये प्लान बना लिया, उधर इससे रेलेवेंट जो वीडियो है वो वहीं से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यहाँ वाला वीडियो स्किप कर देना, वहां से वीडियो देख लो। प्लानर यहाँ से यूज करो, असाइनमेंट यहाँ से यूज कर लो, टेस्ट यहाँ से यूज कर लो, फ्लो यहाँ से यूज कर लो। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हो कि जैसे मैंने मोशन 1D आपके वेबसाइट में चूज कर दिया, उसने मेरे को दे प्लान दिया, बन गया, देखो यहाँ पे प्लान बन गया, अब उसके हिसाब से मैं अपना चलाता रहूं हमेशा। जैसे अभी यहाँ पे मैंने बोला कि डे 1 के टारगेट्स क्या है, तुम्हें बेसिक्स ऑफ 2D करना है, इसको स्टार्ट कर लो। अब यहाँ पे वीडियोस तुमको नहीं देखने हैं, मत देखो, तुम वीडियो वहां से देख लो कि भाई प्रॉब्लम ये हो जाएगा ना। अब देखो मैं फिजिक्स वाला की चैनल पे जाता हूँ और ये सर्च करते हैं अपन,
अच्छा मेरे पास तो अकाउंट नहीं है वो वाला, तो तुम्हारे अकाउंट में अभी अगर अगर अलग से दिया होगा ना, तो तुम अगर ये कॉन्सेप्ट डालोगे ना, ये तो जनरल वीडियोस आ जाएंगे इसमें, तुम ये कॉन्सेप्ट डालोगे ना तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस वहां पे नहीं मिलेंगे। तुम्हें वहां पे जो वीडियो मिलेंगे वो एस्टिमेटेड टाइम से बहुत ज्यादा बड़े वीडियोस हैं, उतना समय तुम्हें डालने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ कंसर्न इतना है, बट तुम ये कर सकते हो, तुम वहां से पढ़ना चाहते हो तो वहां से पढ़ ले सकते हो। फिर उसके बाद सीधा यहाँ पे आना, फुल थियरी देख लेना। फुल थियरी में एक चीज है कि यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स दिए होंगे, तो ये प्री रिक्विजिट्स को क्लिक कर लो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, ये प्री रिक्विजिट्स को क्लिक कर लो। अगर प्री रिक्विजिट्स भी तुम्हारे इनकम्प्लीट है तो वो देख लो। फिर यहाँ पे डिक्लेयर करो कि यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अगर अप्रोप्रिएट मार्क्स नहीं आते फिर से तुम्हें ये जर्नी कंप्लीट करनी पड़ेगी। मतलब ये तरीका है बैकलॉग कवर करने का, ठीक है। ओके सर। और क्योंकि तुमने आज सेशन अटेंड किया है, प्रोडक्ट का प्राइस वैसे तो 5309 है, बट क्योंकि आज तुमने सेशन अटेंड किया है तो जनरली जिस दिन लोग सेशन अटेंड करते हैं सेम डे पर उनको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है। तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट डिस्काउंट। अगर आज के दिन में तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें परचेज करना है, तो जिसने फोन किया होगा, अस्मिता, तरन्नुम, किसने फोन किया मुझे ध्यान नहीं है, तो जिसने भी किया होगा उनको आप बोल दीजिए कि आपको आज परचेज करना है, यू विल गेट 1000 रुपीज का कूपन कोड। वो कूपन कोड लगा के आज अगर आज खरीदते हो, कल से फिर वापस वो 500 रुपीज ऑफ तुम्हें मिल जाएंगे। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलो, थैंक यू वेरी मच।